संदीप बड़े ही गौर से मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद रखी थी तो उसे लगा कि मैं गहरी नींद सो चुकी हूँ, पर मैं बस सोने का नाटक किए हुए थी। तभी संदीप ने चुपके से कमरे की लाइट को बंद किया और थोड़ी देर तो वह टीवी की तरफ देखता रहा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ तो वह दबे पांव कमरे से बाहर निकला और टीवी को बंद कर दिया। मेरे भाई का कमरा ऊपर ही था और उसके ठीक बगल में मेरी बहन शिवानी का, जो कि अधिकतर समय अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई ही करते रहती थी। संदीप कमरे से जिस अंदाज में गया था, इस वजह से मुझे उस पर कुछ शक हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आकर देखी तो बाहर कोई भी नहीं था। सभी जगह अंधेरा सा था। मैं मम्मी के कमरे की तरफ गई तो देखा कि उनके रूम की मिडिल लाइट हल्की हल्की रोशनी के साथ जल रही थी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था, पर मम्मी अपने कमरे में नहीं थी। मैं बिना कोई शोर किए ऊपर भाई वाले कमरे की तरफ गई। भाई गहरी नींद सोया पड़ा था। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि संदीप भी वहां नहीं था। तभी मुझे ख्याल आया कि हो सकता है संदीप गेस्ट रूम में जाकर सो गया हो। मैं झट नीचे आई और उस ओर जा ही रही थी कि मेरी नज़र मम्मी पर पड़ी। वह आंगन के पास से गुजर रही थी और गेस्ट रूम की तरफ से ही आ रही थी। हालांकि मम्मी ने मुझे नहीं देखा था, क्योंकि मैं पास ही कोने में दुबक गई थी और वहीं छिपकर इंतजार करने लगी थी। संदीप का काफी देर हो गए थे, पर संदीप मुझे नहीं दिखा था। काफी टेंशन होने लगी थी मुझे। मैं छुपते छिपाते किसी तरह गेस्ट रूम की तरफ गई और डरते डरते जंगले से गेस्ट रूम की तरफ झांकी तो संदीप मुझे वहां भी न दिखा था। अब मैं मम्मी के रूम में आई, वहां वह गहरी नींद सो चुकी थी। जब मैं थक हार कर बगीचे की तरफ आई तो मुझे छत पर किसी के होने का एहसास हुआ। मैं सीधा छत पर आ गई। मैंने देखा, यह क्या, संदीप यहाँ भी न था। आखिर कहाँ जा सकता था वह। मैं सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी, तभी मुझे शिवानी की याद आई और मेरा दिमाग एकदम घूम गया। मैंने खुद को थोड़ा शांत किया और बड़ी ही सावधानी के साथ शिवानी के कमरे की तरफ आई।